राधे राधे। आज की कथा में आप सुनेंगे वो रहस्य जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति का ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, ये वही भक्ति है जो न केवल हृदय को पवित्र करती है बल्कि आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो अंत तक ये कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द में है श्री कृष्ण का दिव्य नाम और आपके जीवन के कल्याण का वरदान। और यदि आप सच में श्री कृष्ण की कृपा के अधिकारी बनना चाहते हैं तो अभी कर्म वेदिका चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए उस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं जो स्वयं यमराज सावित्री को सुना रहे हैं। यमराज बोले, वरानने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण हैं। वह सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्ववित और सर्वरूपधारी हैं। वह नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यानंद, निराकार, निरंकुश, निशंक, निर्गुण, प्राकृतिक गुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वह प्रकृति से भी परे हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वह नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वह गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि कोटि कामदेवों की लावण्य लीला के धाम हैं। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोहे लेती है। उनके नेत्र शरत काल के मध्याह्न में पूर्णतः विकसित हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीतांबर से सतत शोभायमान हैं। वह परब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तेज से उद्भासित होते हैं। भक्त जनों को सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वह शांत स्वरूप, राधा वल्लभ, अनंत गुण और महिमा से संपन्न है। प्रेममयी गोपियाँ सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वह रास मंडल के मध्य भाग में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वह वनमाला से विभूषित हैं और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्षस्थल को उद्भासित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वह मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत हैं। चारु चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि मुकुट की बंकिमा लटक उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगत धाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं की भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं गुरुओं के भी गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं,
वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न है। साध्वी उन्हीं के कृपा प्रसाद से शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते हैं तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती है। अग्नि जलाती है एवं जल शीतल करता है तथा अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका ही भय कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित रह पाते हैं। उन्हीं के भय से मैं यानी यमराज धर्माधर्म के विषय में नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता है और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं की भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय में नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विष में संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल में नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है। वह भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जलराशि को, जलराशि कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमा रूप पृथ्वी समुद्रों, सातों पर्वतों एवं नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रती 71 दिव्य युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता तब तक श्रीहरि की आँखें खुली रहती हैं, उनकी पलक उठी ही रहती है। जब वे आँख मूंदते या पलक झपकाते हैं तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा बैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं, वह मंगलाधार सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव में लीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वह उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। सुब्रते गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वह उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियाँ तथा संपूर्ण देवपत्नियाँ भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं। सावित्री,
वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिह्वा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है, जो सार से भी सारतर हैं तथा भक्ति रसामृत का पान करते हैं। वह भक्त वैष्णवजन अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में विलीन हो जाते हैं। क्षुद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ही रोमकूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आँख मीचने पर महाप्रलय होता है तथा उनकी आँख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान की पलक जितनी देर उठी या खुली रहती है उतनी ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुब्रते, ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूलि कणों की कोई गणना नहीं की जा सकती। जिन सर्वांतरात्मा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का प्रलय हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है, उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है। मैंने पिताजी के मुख से जैसा जैसा सुना है वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सब से प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने में निपुण, तीसरी सामीप्य प्रदान करने वाली है और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्ध तत्व, अमरत्व और ब्रह्म तत्व की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक का लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, यह तत्वज्ञान लोक और वेद का सार है। यह विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। बेटी, अब तुम सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहाँ से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुका दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत्पुरुषों का बिछोह बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन को संतुष्ट हो उससे इस प्रकार बोले। यम ने कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का शुभ व्रत होता है। यह व्रत 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रति मास के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए।
प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन दुर्गत नाशिनी विष्णु माया भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी विशुद्ध पतिव्रताओं में श्री यंत्र आदि में तथा प्रतिमाओं में पति पुत्रवती सती प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक पूजा करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति देव को लेकर अपने घर लौट गई। नारद यूँ सावित्री और सत्यवान दोनों जब अपने घर चले आए तब सावित्री ने सत्यवान से तथा अन्य बांधवों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से सावित्री के पिता क्रमशः 100 पुत्र वाले हो गए। उसके ससुर की आँखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुखभोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई। जो सविता की अधिदेवी सवित्र देवता के मंत्रों की अधिष्ठात्री तथा वेदों की सावित्री जननी हैं, वे देवी इन्हीं गुणों के कारण सावित्री कही गई हैं। वत्स, इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिए। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? ये भाग यही समाप्त होता है। इसके आगे भाग में